हाँ, आप लोगों के सामने अब आज सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो हम भाग चला रहे थे, 7 भाग तक मैंने पढ़ाया है और ये 8वां भाग है। और आशा करते हैं कि आज जो है ये भाग समाप्त हो जाएगा। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में आज लास्ट है, मतलब अंत है। इसके बाद ऐसे तो इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतिहास की इतनी बड़ी विस्तार से है, जो मैं कौन सा आदमी होता हूँ, मैं तो एक तुच्छ आदमी और एक तुच्छ मतलब छोटा सा आदमी, मैं वर्णन क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है जो आप लोगों को बताऊँ। इनमें अब आप कल हम राजनीति के बारे तक पढ़ चुके थे, अब है इनकी सिंधु नदी घाटी सभ्यता की, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की अब अगली विशेषताएं हैं धार्मिक प्रथाएं। ध्यान से देखिए, धार्मिक प्रथाएं जो है, क्योंकि हर जगह पर धर्म जो है सो बहुत बड़ी मुख्य मुद्दा होता है। अभी तो अब मैं एक बीच में बता दूं, अभी तो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति मुख्य रूप से धर्म पर आधारित हो गई है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, जो दैनिक जीवन की ज़रूरत की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का सब चीज़ें गौण हो गई हैं। अभी तो सिर्फ धर्म 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 के नाम पर अभी प्रजातंत्र में वोट का खेल चल रहा है और सभी पार्टी एक दूसरे के जात और धर्म के नाम पर वोट की प्रभाव और विशेषता चला रहे हैं। अब उनमें कौन सही है कौन गलत है नहीं मैं जानता, लेकिन उनकी जो है उन सिंधु नदी घाटी सभ्यता की भी अपनी कुछ धार्मिक प्रथाएं थी। उनमें देखा गया है टेराकोटा नाम का जो स्थान है, उस स्थान पर एक मादा मूर्ति मिली है। मादा मूर्ति मिली है। उन मूर्ति के पेट से एक पौधा को जन्म लेते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि माने पेट से मतलब भ्रूण, जिसको बोलते हैं भ्रूण से या पेट से एक ही बात है, जो एक पौधा को जन्म लेते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि ये लोग पृथ्वी को माता समझते थे और पृथ्वी माता की पूजा किया करते थे। और क्योंकि पृथ्वी जो है हमारे जीवन की, अभी भी आप देखिए ना, हमारे जीवन की जो मूल आधार जो है, जीवन जीने का मूल आधार जो है वो पृथ्वी है। क्योंकि अनाज का उत्पादन साइंटिस्ट कितना भी डेवलपमेंट कर ले, कितना भी विकास कर ले, अनाज को आप देखिए ना, अनाज को गेहूं से उसको मैदा बना देता है, सूजी बना देता है, मैगी बना देता है, इत्यादि अनेक चीज़ें बना देता है। लेकिन गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? पृथ्वी में। चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पृथ्वी। फल का उत्पादन कहाँ होता है? पृथ्वी। अब फल से उसको जूस बना दे, सूखा फल बना दे, कुछ भी बना दे, लेकिन मुख्य रूप से पृथ्वी जो है हमारी जननी है। और इसीलिए पृथ्वी जो है आपको जितनी सारी हमारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन सभी वस्तुओं को, खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं, और खाने पीने की ही क्या, हमारी इस पृथ्वी से जितनी डेवलपमेंट, लोह अयस्क है, कोयला है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये मोबाइल के माध्यम से जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, या लाइट है, ये सारे इनके धातु जो है वो पृथ्वी से ही तो प्राप्त होती है। कहने का अर्थ है पृथ्वी हमारी जननी है और पृथ्वी के माध्यम, पृथ्वी से ही सब कुछ, ये पृथ्वी से ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब ये पूरी पृथ्वी की चक्र जो है वो पृथ्वी से ही चल रही है। अर्थ है तो वे लोग पृथ्वी माता की पूजा किया करते थे। इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था जो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, अर्थात ये शिव के उपासक थे। इनके बाद ये पेड़ पौधा, नीम इत्यादि के पौधों से ये लोग परिचित थे। इसका अर्थ है जो वे लोग प्रकृति के पूजक थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो ये हो गया धार्मिक प्रथाएं। इनकी लिपि के बारे में सुनिए। अब इनकी लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक लिपि का मतलब जैसे चिड़िया का चित्र बना हुआ था। अभी भी ये चाइना की जो लिपि जो है वो चाइना की लिपि चित्रात्मक लिपि है। और इनकी लिपि दाएं से
दाएं से बाएं की ओर जाते थे, बाएं की ओर जाते थे। हम लोग देखिए ध्यान से, हम लोग आपको बाएं से किधर लिखते हैं, दायां, बायां से दायां जाते हैं, और वो लोग दाएं से बाएं आते थे। जय जो अभी कहाँ पर होता है, आप उर्दू में देखेंगे, उर्दू में बाएं से दाएं से बाएं की ओर आता है, तो वह ऐसी लिपि थी। अब उनके बारे में तो, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। ये हो गया आपको लिपि के बारे में। ये लोग, इनके यहाँ एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनमें मूर्ति, एक लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है जो त्रिभंग मुद्रा में है, और जैसे वो कथक डांस इत्यादि जो होता है, इनमें मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनके बाद अब हम आते हैं इनके, आपको सबको दफनाने की प्रथा, इनकी सबकी दफनाने की प्रथा क्या थी, तो अब आप ध्यान से सुन देखिए। इनको सब दफनाने की प्रथा, और इनके यहाँ अंत्येष्टि भी होती थी, अंत्येष्टि भी होती थी। अंत्येष्टि का मतलब जलाया भी जाता था। सबको दफनाने की प्रथा में 3-4 तरीके थे इनके, जो सबको एक संयुक्त सब, मतलब देखा गया है कि एक साथ अनेक कब्र प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर, लोथल में प्राप्त हुए हैं। इनके बाद आपको इनके यहाँ ताबूत, माने एक सबको कुत्ते के साथ, अब देखिए सबको कुत्ते के साथ दफनाया गया है, कुत्ते के साथ। इसका अर्थ है ये कहाँ पर हुआ है, अभी रोपड़ में इसका अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपको ताबूत दफन, ताबूत आप लोग जानते होंगे, ताबूत जो लकड़ी का जो ताबूत होता है, उनमें ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, हड़प्पा में ये ताबूत दफन प्राप्त हुआ है। और अंत्येष्टि जो है, ये आपको अंत्येष्टि भी किया जाता था, कहीं कहीं पर जलाया भी जाता था। तो अंत में मैंने कहने का अर्थ है ये लोग दफनाते भी थे और जलाते भी थे। अब इनके बारे में इसलिए इनको कि ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पर इन लोगों ने अनुमान लगाया है इतिहास में, जो इनकी सबको या मृत्यु के बाद कैसे उनकी अंतिम क्रिया किया करते थे। क्योंकि अभी भी होता है, जैसे हिंदू हैं तो उसे मरने के बाद, हम हिंदुओं में मरने के बाद जलाते हैं, मुसलमान है या ईसाई है तो सबको क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो कहने का अर्थ है जो ताबूत में डाल देते हैं, ईसाई लोग ताबूत में डालते हैं, और मुसलमान में भी लकड़ी के एक ताबूत सी बना करके उनमें डाल देते हैं। हमारे हिंदू में भी जो संत महात्मा होते हैं उन्हें जल समाधि देते हैं। किसी को बहुत जो होते हैं जिनकी अलग अलग विधि है, उनको नीचे गड्ढा करके उन्हें योग मुद्रा में बैठा दिया जाता है संत को। तो कहने का अर्थ है जो उनकी भी इसी तरह से अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी, सिस्टम था, व्यवस्था थी। अब वो क्या मतलब वो अवशेष जो प्राप्त हुए उनके आधार पर। अब इनकी लास्ट में है जो इन सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इनके बारे में पढ़िए, पतन इनका कैसे हुआ। तो इनके पतन के बारे में कोई अच्छा, मैंने एक बताया था जो इनकी पता 2600 BC से 1700 BC तक इन सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि 1700 BC में जाकर के इस सभ्यता का पतन हो गया। अब पतन कैसे हुआ, इनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत अनुमान है। सब लोग अपने अपने ढंग से अनुमान लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ आया होगा, या कोई प्राकृतिक विपदा आई होगी, या कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ खत्म हो गई थी तो ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। लेकिन इनके बारे में कोई निश्चित प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो लोग अलग अलग ढंग से अनुमान लगाते हैं, लेकिन इनका कोई प्रमाण, निश्चित प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो इनके बारे में अब ये हो सकता है जब भूकंप आया हो या बाढ़ आया हो या प्राकृतिक कोई विपदा आ गई हो,
या उपजाऊ वहाँ के लोग वहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हों, चले गए हों, तो ये सब हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन कुल मिला करके ये सिंधु घाटी नदी घाटी सभ्यता का आज क्लास समाप्त करते हैं। अब हम कल वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।